आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज 24। इस समय हम महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ इकट्ठा हुई हैं। आइए यहाँ के जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद है और जिला संरक्षक जी भी मौजूद है, जिला संयोजक जी भी मौजूद है। तो सभी लोग एक साथ मिल करके इतना भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। आइए मैं जानना चाहता हूँ कि इस भीड़ का क्या मुख्य कारण है। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाइयों का। आज हम आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायता एसोसिएशन संघ के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष लाभार्थी हैं और आज मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पे आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक धरना प्रदर्शन करना हमारी मजबूरी थी कि आज 400 मोर्चा मिल करके एक धरना अपने प्रदेश में चल रहा है। और धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि आज मजदूर दिवस है। एक मजदूर जब मजदूरी करता है, इस समय उस मजदूर का मतलब एक दिन का 600 पा रहा है। और हम आंगनबाड़ी वाले इतने दिनों से 50 साल हो चुके हैं संस्था को, मात्र आज तक 6000 पा रहे हैं। तो कहाँ का न्याय है? कहाँ सरकार हमारे साथ न्याय कर रही है? क्योंकि हमारे साथ सरकार छल कर रही है, छलावट कर रही है, हमारी कामों के साथ व्यवहार कर रही है। इस तरह से सरकार आंगनबाड़ी बहुत ईमानदार है, सब जितना भी काम आता है तो सिर्फ आंगनबाड़ी को थोप दिया जाता है कि आंगनबाड़ी काम करेगी। और जब पैसे की बात आती है तो सरकार के पास बजट ही नहीं रहता, सरकार कहती है पैसा ही नहीं है। और सरकार कहती है आप तो यशोदा मैया है, क्या यशोदा मैया के पास पेट नहीं है? क्या यशोदा मैया के बच्चे नहीं थे? अगर कोई पद देना जानती है सरकार तो कहती है कि हाँ भाई यशोदा मैया है। और महिलाओं का बहुत हम सम्मान करते हैं। क्या यही महिलाओं का सम्मान है कि आज हम लोग रोड पर उतर गए और हम लोगों का मंदिर न पढ़ा भी नहीं रहे हैं और न हम लोग को बहुत गर्व हुआ था कि ये एक महिला मतलब एक साधु संत जी मुख्यमंत्री है तो हम लोग का मंदिर बिल्कुल बढ़ाएंगे। और पुनः हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से अगर अभी समय है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, अगर 8वां वेतन लागू करने जा रहे हैं, अगर उसमें अभी समय है कि हमारी बहनों का, हमारी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा दें। अगर नहीं मानदेय बढ़ाएंगे तो हम लोग भी मजबूर हो करके पुनः विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इनको ये लगता है कि तो महिलाएं हटकर क्या करती हैं, जो महिलाएं हमारी महिलाएं हैं जो 1000 की आबादी में काम करती हैं, मेरा घर है, मेरे रिलेशन के लोग हैं, हम फिर अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग बहनों का मानदेय बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो 2 तारीख को 2 अक्टूबर को हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन को लखनऊ में करने वाले हैं। और धरना निश्चित होगा, वो धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को सरकार मान नहीं देती है तब तक हमारा धरना इस गाने में चलता रहेगा। और इसी तरह से हमारी जो मांगे हैं, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है जब राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हम आंगनबाड़ी बहनों को 18,000 मानदेय दिया जाए, 9,000 सहायिकाओं को दिया जाए। और जितनी हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं कभी सुपरवाइजर का पद भी नहीं करना है सरकार ने, जो भी हमारी जो भी शिक्षाएं हमारी आंगनबाड़ी बहनें बैठी हैं उनको सुपरवाइजर पद पे रखा जाए, सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाला जाए, हमारी बहनों को उसमें भरा जाए। और दूसरी बात यह है जो भी सरकार द्वारा हमें मोबाइल जो मिला था बहुत दिनों पहले मोबाइल खराब हो चुका है और सरकार दबाव देती है कि आप ऑनलाइन काम करिए। हम कह रहे हैं कि 6000 में हमारे साथ ऑनलाइन काम करने का आपने आदेश जारी कर दिया। और जो एक टीचर है जो भी कार्य करता है 80,000 90,000 पा रहे हैं, उनको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आंगनबाड़ी दिखाई दे रही है कि मात्र 6000 में आंगनबाड़ी इतना काम करती है। 28 लाख का काम आंगनबाड़ी करती है, येलो का काम करती है, 10 का काम करती है, बेटी का काम करती है, का काम करती है, दफाती का वजन करती है, देखभाल करती है, किशोरी को करती है, 6 सेवाएं भी देती है। इतना देने के बाद अन्य विभाग जो भी योजनाएं सरकार देती है वो ईमानदारी से हमारी बहनें करती हैं। तो अगर
करेंगे। हमकी हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया जाता है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, आपका मांगे रोक दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? किस संविधान में लिखा कि आपको संसाधन देना और अपना करना शुरू कर दीजिए? हाँ, जब हमारे पास कोई संसाधन ही नहीं है, 6,000 में हम मोबाइल खरीदेंगे, 4G मोबाइल चल ही नहीं रहा है, 5G मोबाइल दिया जाए और हर महीने 300 रिचार्ज दिया जाए, तो हमारे पहले इसी का काम कर लेंगे। नहीं तो सबसे पहले ऑनलाइन काम करेंगे, हमारी आंगनबाड़ी करेंगी। हमारा संगठन ऑनलाइन मतलब विरोध कर रहा है, वो सकता है कि हम लोग काम नहीं करेंगे। अगर हमारा मांग बढ़ जाएगा तो सरकार जो भी योजनाएं हैं करेंगे। वही बात अभी महाराष्ट्र में जो भी हमारे ब्लॉक में जो भी हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, बहुत भ्रष्टाचार महाराज छा गया है। और रही बात देखा था कि कहीं भी काम आता है तो हम लोग को वोट दिया जाता है, और एक बार रहने का खराब हो गया चल नहीं रहा है। हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग के अधिकारियों द्वारा योजना के अधिकारियों के द्वारा हमारी मांगों को धमकी मिलती है कि आपका सेवा समाप्त कर देंगे और आपका मांगे रोक देंगे। क्या कोई शब्द मिली है क्या? सेवा समाप्त कर देंगे, मांगे रोक देंगे। और कहाँ तक हम लोगों को धमकी है? हमारे कानून को मनाया जाना है। हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा भी सरकार द्वारा भी जब काम करने की बात आती है तब बड़ी बड़ी दे दिया जाए। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रकट की है। मैं इनसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जो एजुकेटर की भर्ती चल रही थी वह आज कई दिनों से धरना चल रहा था, मैंने कवर भी किया है, लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा एजुकेटर भर्ती पर क्या आश्वासन मिला। देखिए, एजुकेटर में आया है, कई जिलों में नियुक्ति हो रही है, कई जिलों में नियुक्ति हो रही है एजुकेटर का, और मतलब यह मुख्य अवसर से हो रही है। कुछ जिलों में हमारे संगठन में हमें पाया कि नियुक्ति हो रही है, उसी को सूचना मिला है तो हम लोग उसी के विरोध में बैठे, एजुकेटर के विरोध में बैठे हैं। इसलिए जो एजुकेटर अलग से रख रहे हैं वो काम स्वयं हमारी बहनें कर रही हैं। हमारी बहनें सेवाएं दे रही हैं, हमारी बहनें बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, तो एजुकेटर की जरूरत कहाँ है? सरकार जिन एजुकेटर रख रही है, अब उस एजुकेटर का मानदेय 13,313 रुपया है। हमारा मानदेय देने की बात आती है 13,000 रुपया कहाँ से आ गया? एजुकेटर जब रख रहे हैं, बिल्कुल एजुकेटर नहीं रखने हम लोग देंगे। एजुकेटर की वैकेंसी आएगी उसको सरकार रद्द करे, नहीं तो हम लोग ना लाठी डंडा खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन एजुकेटर की भर्ती को रद्द करवा के रहेंगे। इस जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जिला संयोजक इफ्तिखार भाई जी मौजूद है। मैं इनसे चाहूंगा कि आज मजदूर दिवस के अवसर पर कम समय में अपनी बातों को रखें। देखिए, पहले तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सारी विभागों में जितने विभाग हैं पूरे प्रदेश में सबने समान अधिकार, लेकिन आंगनबाड़ी विभाग ही ऐसा है जिसमें सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। एक तरफ 6,000, एक तरफ 13,000। इस व्यवस्था को सरकार को बंद करना चाहिए। हम सभी लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, क्योंकि हम लोग का काम सरकारों से लड़ना है। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, किसी की सरकार रहेगी हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अपने मान सम्मान और अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए आज जो है कि मजदूर दिवस है, जिसे कारगर दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इसलिए आज हम लोगों ने रखा, कम से कम जो मजदूर हैं, जो मनरेगा का वेतन पाते हैं, उनके समान भी हमारी बहनों को वेतन नहीं मिलता है। और रही बात कितने भी चुनाव से लेकर के सरकार की सारी योजना को धरातल पर बहनें उतारती हैं, तो सरकार को तत्काल हम लोग मांग करते हैं कि एजुकेटर की जो नियुक्ति हो रही है अब तक जहाँ हो गई है वहाँ भी विचार करके वापस किया जाए। जब ये बहनें ही काम कर रही हैं, करते हैं कि एक बार पुनः अपने कैबिनेट के बैठक के साथ विचार कर अपना अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के हर फैसले में जो अधिकारी एसी में बैठ कर फैसला लेते हैं गुमराह कर रहे हैं। उनसे ऊपर उठ करके जरूरत पड़ा तो पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ियों को अपने नेतृत्व में लखनऊ बुलाना, हम सभी लोग उनके नेतृत्व में जा सकते हैं और उनसे बैठकर हमारी जो संगठन के लोग बात करना है, निश्चित रूप से एजुकेटर वापस हो और जो उचित मानदेय हो उसको देने का काम करें। आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। भाई अपने कम समय में अपनी सारी बातों को कह दिया।
आज यहाँ पे इकट्ठा हुई आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायिका बहनें, आप लोगों से भी मैं जानना चाहता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर दो शब्द आप हमारे बहनों की मांगे पूरी हो। और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जो 6000 मानदेय में इतना सारा काम सौंपा जा रहा है, जो फोन भी नहीं है हमारे पास। अभी मैं न्यू आंगनबाड़ी में हूँ, मेरे पास एक फोन है और उसमें फोन टेकर पे इतना सारा काम सौंपा जा रहा है, जो फोन मेरा हैक कर जा रहा है। बताइए सर कि मैं फोन कहाँ से खरीदूं? अभी तो मानदेय मिला भी नहीं है। और ये बार बार पेंशन विभाग से आ रहा है कि आप लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग मानदेय बाधित कर दिया जाएगा। अभी न्यू करते हुआ फिर भी अभी तो इतना भी हम लोग पर दबाव आ रहा है कि आप लोग मानदेय बाधित कर दिया जाएगा। बताइए हम लोग कैसे काम? आप जिले स्तर से अपनी मांगों को पूरा करवा सकती हैं। आपके पास राधेश्याम मौर्य जी हैं, इफ्तिखार भाई जी हैं और तेज तर्रार आपके सामने खुद जिलाध्यक्ष छाया भारती जी हैं। जो भी हो अपनी समस्याओं को वहाँ रखेंगी तो आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं और बातों से भी जानना चाहता हूँ जी। हमें सरकार से कहना चाहता है कि हम लोग को इतना काम दिया जा रहा है, लेकिन उसके बदले लोग दाम दिया जा रहा है, ना कोई साधन दिया जा रहा है। खाली दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग काम करें। काम हम लोग कैसे करें जब हम लोग पास कोई सुविधा नहीं है? मोबाइल मिला है वो भी नहीं चल रहा है। सभी बातों का अपने पास से हम लोग कहाँ तक रिचार्ज कर रहा है, लेकिन सरकार हम लोग बस दबाव डाल रही है और कह रहे हैं बस काम करने। आंगनबाड़ी संगठन की प्राथमिक और मैं आप सभी के बीच उतना दूर से आई हुई हूँ। आप सभी को देखकर मुझे काफी गर्व हो रहा है। इतनी भारी संख्या में हमारी बहनें अपने अध्यक्ष छाया भारती जी के साथ जुड़ी हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे ज्यादा संख्या कुछ ही महीनों में आगे चल के और होगा, क्योंकि हमारे संगठन का कार्य ही बहुत अच्छा है। बहनों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी। हम लोग शासन से, अपने विभाग से काफी प्रताड़ित हो रहे हैं और जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक इसका विरोध नहीं कर पाएंगे और अकेला चना कभी भार नहीं तोड़ सकता है। इसलिए हम लोगों को संगठित होना है। आवाज दो, आवाज दो। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अकेली देखती होंगी कि यहाँ के जिलाध्यक्ष छाया भारती जी ने 12 ब्लॉक को अकेले नाप दिया है और आप लोग को इकट्ठा करने में कोई कसूर नहीं छोड़ती हैं। इसलिए आप सभी लोग मिल करके अगर उनका साथ देंगी तो अपने हाथी अपने जो भी मांग होगा उसको पूरा कराने में पीछे नहीं हटेंगी। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर सब न्यूज़ 24, जर्नी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज।